अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो है बच्चों की हेल्प कर रहा होता हूँ। तो लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ा था, जहाँ तक हमने वीडियोस देखी थी, वहाँ पर मैंने सन 2010 तक जो है वो न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को समझा दिए थे। आज जो हम उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2019 से 2010 तक हमने कर लिया है। अब हम 2010 से पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो 2010 के बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सन 2010 के बाद क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में, ठीक है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है वो 1980 में भी आया हुआ है, मतलब ये 2007 में भी आया हुआ है, ठीक है ना। 1980 में भी आया हुआ है। और इसके अलावा यही सवाल जो है अगर मैं आपको बताऊं तो 2015 में भी आया हुआ है। 2015, 2015, ठीक है, 2007 एंड 1980 में ये सवाल सेम आया हुआ है। 2015 में, 2007 में, 2000 एंड 1980 में। तो अगर आप 2015 वाला मेरा अगर आप वीडियो उठा करके देख लेंगे, 2015 की वीडियो अगर आप उठा करके देख लेंगे, तो उसी में 2007 में जो सवाल आया हुआ उसका आंसर भी मौजूद है, और 1980 में जो क्वेश्चन आया हुआ उसका सॉल्यूशन भी उसी में मौजूद है। तो होपफुली अगर आप 2015 की वीडियो देख चुके हैं तो 2007 और 1980 का क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सवाल किस नेचर का, किस तरीके का है। इस सवाल में ये कह रहा है, जो सवाल 2007 में और 1980 में आया हुआ है, उस सवाल का नेचर कुछ इस तरीके से है कि a 150 gram bullet is fired from a 15 kilogram gun with a speed of 1000 मीटर पर सेकेंड. What is the speed of the recoil of the gun? ठीक है ना, एक 50 ग्राम बुलेट है, उसको फाइट कर रहे हैं एक ब्लॉक में, उसका भी कोई मास है। और आप ये बताएं कि जब हम फायर करेंगे तो हमारे हाथ में गन से जो वो झटका महसूस जो होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए मैंने आप पूरी एक वीडियो डिटेल में समझाई हुई है कि रिकॉल ऑफ गन हम किसको कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है ना एक झटका लग रहा होता है, उसकी वेलोसिटी हमेशा माइनस में आती है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। तो 2007 और 2015 और 1980 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 2015 का जो सवाल है वो सेम एज इट इज़ सवाल जो है वो 2007 में और 1980 में आया हुआ है। ये सवाल ज़रा देखेंगे आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो में। यहाँ पर देखें, ये जो सवाल है 2015 का, ये लिखा हुआ है 2015 का जो क्वेश्चन है ये वाला। क्या लिखा हुआ? 100 ग्राम बुलेट इज़ फाइड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रिकॉल ऑफ द गन. तो ये 2015 की मुकम्मल वीडियो मेरे मौजूद है, अगर आप इसको देख लेंगे तो ये वाला सवाल जो 2007 में आया हुआ है ये रहा 2007 में क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 2007 में और 1980 में यही सवाल पूछा गया, बस मासेस को चेंज कर दिया गया। सिंपल इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगला सवाल हम करने के लिए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा कौन सा सवाल है 12 के बाद, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा हुआ है? 100 ग्राम गोल्फ बॉल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल एट रेस्ट, ठीक है। और इफ़ द कोलिजन इज़ इलास्टिक कंप्यूट द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। देखो सवाल कब आया? 2006 में और 2004 में। तो 2006 और 2004 का ये क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन कर दी हैं। जो सवाल हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो 2006 में और 2004 में आया हुआ है। सवाल को दोबारा देख लेते हैं। सवाल में क्या पूछ रहे हैं? सवाल में पूछ रहे हैं कि एक 100 ग्राम गोल्फ बॉल है, ठीक है ना, मतलब एक लाइटर मास का एक बॉल है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, वो जो कि मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अभी कोलिजन नहीं हुआ तो ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी गिवन है। और ये बात पहले से मैंने आपको समझाई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। जब कोलिजन नहीं होता तो वेलोसिटी यू के फॉर्म में लेते हैं, और जब कोलिजन हो जाता है तो वेलोसिटी वी के फॉर्म में लेते हैं। मास m1 का u1, मास m2 का u2 बिफोर कोलिजन, और मास m1 का v1, मास m2 का v2 आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पर जो सवाल है हमारे पास, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल, ठीक है ना, जो जा करके टकराता है 8 किलोग्राम स्टील बॉल से, जो कि रेस्ट की हालत में एट रेस्ट। इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक कंप्यूट द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। तो दो बॉल हैं हमारे पास, ठीक है,
स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इसमें अब हम अप्लाई करवाते हैं। ये जो टॉपिक है वो इलास्टिक कोलिजन का है, इन विच बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आपके पास दो बॉल हैं, एक 100 ग्राम का गोल्फ बॉल है, ठीक है, जो कि जाके टकरा रहा है एक 8 kg स्टील बॉल से। ये एक स्टील बॉल है, ठीक है ना, ये जाके क्या कर रहा है, इससे इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको दो बातें लाजमी याद होनी चाहिए। फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि P, यानी कि कैपिटल M या P, मोमेंटम को P से भी इंडिकेट करवाते हैं और कैपिटल M से भी इंडिकेट करवाते हैं। तो वेयर एवर देयर इज द इलास्टिक कोलिजन देन देयर शुड बी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल रिमेन कंजर्व, दोनों कंजर्व रहते हैं। ये MCQ में ये पूछते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन, अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर रिमेन कंजर्व्ड। और अगर इन इलास्टिक होगा तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड ही रहता है, ठीक है ना। तो और दूसरी बात क्या है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा तो एक बॉडी का सेंटर दूसरे बॉडी के सेंटर से जाके कोलाइड करता है, सेंटर टू सेंटर कोलिजन होगा। ये मास जो है वो 100 ग्राम का, इसको अगर हम kg में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा ना। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर, तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.1 kg। कितना आ जाएगा ये 0.1 किलोग्राम। और ये वाला जो मास है स्टील बॉल, ये स्टील बॉल है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, स्टील बॉल, इसका मास कितना बता रहे हैं 8 kg, इसका मास कितना है 8 kg है। तो ये जाके क्या कर रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना। और ये बॉल जब इसकी तरफ मूव करके जा रहा है, अभी कोलिजन हुआ नहीं है, तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसमें हमने यू के फॉर्म में लिया हुआ है, चूँकि बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले, तो यू के फॉर्म में होगा। u1 क्यों है, चूँकि मास m1 की वेलोसिटी है, इसीलिए u1 के फॉर्म में। सेकंड बॉडी के बारे में कह रहे हैं, व्हेन 100 ग्राम बॉल कोलाइड विद 8 किलोग्राम स्टील बॉल विच इज़ एट रेस्ट। तो ये जो बॉल है वो कौन सी हालत में, रेस्ट की हालत में, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो इसकी वेलोसिटी 0। तो सेकंड बॉल है तो हम क्या बोलेंगे u2, और u2 क्या होगा 0 बिफोर कोलिजन। ये देखो यहाँ पे u2 हमने क्या लिया हुआ है 0 लिया हुआ है, बात समझ में आ रही है ना। तो मास m1 100 ग्राम, हमने इसको kg में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास 0.1 kg आ गया। मास m2 हमारे पास ये सेकंड बॉल स्टील बॉल की गिवन है, दैट इज़ 8 kg, ठीक है। फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है, गोल्फ बॉल की जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, वो कितना बता रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। और सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है, यानी कि स्टील बॉल की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट की हालत में, तो रेस्ट में होने की वजह कर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये जब इससे जाके टकराएगा, जब इससे कोलिजन करेगा, कोलाइड करेगा, तो बताइए दोनों बॉल की वेलोसिटीज़ क्या होंगी टकराने के बाद। तो टकराने के बाद की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मास m1 की v1 के फॉर्म में और मास m2 की v2 के फॉर्म में। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो ये जो v1 और v2 का जो फार्मूला है, ये इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन जब हम करवाते हैं तो उसमें v1 और v2 का फार्मूला हम ड्राइव करवाते हैं। तो v1 का फार्मूला और v2 का फार्मूला, आपने जो इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन किया होगा, ये रहा v1 का फार्मूला और ये रहा v2 का फार्मूला। आपने जो डेरिवेशन सॉल्व किया है तो आप उसको जाके फार्मूले को देखें और उसको याद करने की कोशिश करें। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सवाल इस तरीके का बहुत आसान होता है, लेकिन इसका मसला क्या होता है बच्चे, ये फार्मूले में थोड़ा सा डिजिट्स या नंबर्स या जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा होने की वजह कर फार्मूला भूल जाते हैं। तो ये फार्मूला अभी भी इंपॉर्टेंट है, बाद में एप्टीट्यूड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, सही है ना। तो इस फार्मूले को याद कर लें, ऐसा याद करें कि नींद से भी उठाइए कोई बोले तो आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए। आप उसको ये ना बोलें अभी रुक जाओ मुँह धो करके आ रहे हैं, अभी रुक जाओ जो है ना कॉपी खोल करके देख कर आ रहे हैं, रिवाइज करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं। चैप्टर ख़त्म, फार्मूला याद हो जाना चाहिए। तो v1 का फार्मूला क्या हमारे पास m1 माइनस m2 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये v1 का फार्मूला आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन। और v2 का फार्मूला क्या है हमारे पास 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो दिस आर द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर v1 एंड v2, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में जो कंडीशन मेंशन है वो कंडीशन ये है कि द बॉडी ऑफ मास m2 इज एट रेस्ट। बॉडी जो मास m2 है वो रेस्ट की हालत में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। मतलब यहाँ पर u2 का फैक्टर 0 हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर 0, यहाँ पर u2 का फैक्टर 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा फैक्टर 0। मतलब इस फार्मूले को हम यूँ भी ले सकते हैं, अगर हम v1 के लिए कैलकुलेशन करने के लिए जाएँ, ठीक है ना। तो ये v1 है इज़ इक्वल टू m1 100 ग्राम था, हमने kg में कन्वर्ट कर दिया है, ये हो जाएगा 0.1 माइनस m2 हमारे पास 8 kg है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 दोनों को ऐड करवा देंगे, यानी कि 0.1 प्लस 8 u1 बाहर u1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u1 की वैल्यू क्या है, विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कितना रहेगा 20। उसके बाद ये प्लस ये 2, u2 का फैक्टर क्या है 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो हम इस किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या बनेगा 0, और जब हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो नीचे ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो इस पूरे टर्म की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ 0 पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि u2 से मल्टीप्लाई होगा, u2 की वैल्यू क्या है 0, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 0, 0 से ये डिवाइड होगा, पूरा आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो इसकी जगह डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। सही है। अब यहाँ से v1 की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो v1 इज़ इक्वल टू 0.1 और ये माइनस का 8, तो 8 में से अगर हम 0 माइनस करवा दें तो ये बचेगा माइनस का 7.9 और डिवाइड बाई 8 में अगर हम 0.18 करवा दें तो ये हो जाएगा 8.1, तो 8.1 अगर हम इसको डिवाइड करवाएं तो v1 इज़ इक्वल टू माइनस का 7.9 डिवाइड बाई 8.1, 7.9 डिवाइडेड बाई 8.1, 0.975, 0.975 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है ना। ये हमारे पास v1 आ गया। अब इसी तरीके से हम v2 की कैलकुलेशन करेंगे कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो इस चीज़ को ज़रा हम चेक करते हैं यहाँ पे। v2 इज़ इक्वल टू 2m1 0.1 है, u1 20 है, फिर उसके बाद m1 0.1 है और m2 हमारे पास 8 है, प्लस यहाँ पे भी वही फैक्टर अप्लाई होगा। u2 की वैल्यू क्या है, u2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे कुछ भी रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, u2 0 तो ऊपर वाला 0, जब ऊपर 0 आ जाए, ठीक है ना, यानी कि न्यूमिनेटर में जब 0 आ जाए तो डेनोमिनेटर में कोई भी टर्म हो हम आप डिवाइड करोगे उसका आंसर 0 ही आएगा, तो 0 आ गया। अब ये v2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते 20 से तो 40 हो जाएगा, 2 20 से मल्टीप्लाई होकर 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8.1। तो v2 को अगर हम डिवाइड करवाते हैं 8.1 से, 4 को हम डिवाइड करवाते हैं 8.1 से, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8.1, 0.4938। तो v2 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.4938 मीटर पर सेकेंड, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो भाई यहाँ पर बात ये समझ में आ रही है कि जो हमारे पास सेकंड बॉल है उसमें मूवमेंट होगी 0.4938 मीटर पर सेकंड से, और जो फर्स्ट बॉल यानी कि लाइटर बॉल है, ये जो लाइटर बॉल है जब जाके हैवियर बॉल से टकराएगा तो देखो ये टकरा कर इससे वापस पीछे की तरफ आ रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये अपने मीन पोजीशन की तरफ जहाँ से चला था उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो नेगेटिव साइन मीन पोजीशन को शो कर रहा है, यानी कि जहाँ से वो चला था उसी डायरेक्शन में वो टकरा के वापस आएगा। और जो सेकंड बॉल है वो 8 kg का है, जो उसमें मूवमेंट होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो कितनी होगी 0.4938 मीटर पर सेकेंड। तो विच आर द रिक्वायर्ड वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 आफ्टर द कोलिजन। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। और इस तरीके के सवालात इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि बच्चों को इस फार्मूले के ऊपर कमांड हासिल हो जाए, ठीक है ना। तो इस फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो कभी भी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको भले से डाटा बनाने आ गया लेकिन फार्मूला नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल जो आपका फार्मूला है उस पर लाजमी कमांड हासिल होना चाहिए। बात क्लियर रही है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो आज ख़त्म हो रही है, जिसमें हमने 2006 और 2004 में ये सवाल आया वो उसका सोल्यूशन हमने देखा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। जब तक आप इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।
मैं रोज़ाना के अतबार से न्यूमेरिकल्स अपलोड कर रहा हूँ, आपस में भी शेयर करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जिन लोगों तक इसकी रसाई नहीं है, मतलब कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स को या कोचिंग सेंटर को, तो ये वीडियो लाजमी उनके साथ शेयर करें ताकि उनका ये भला हो जाए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।